हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपी फार्मा क्लासेस। आज का ये जो लेक्चर है हमारा लेक्चर सेकंड, ये है हमारा फिनॉल्स का जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें पढ़नी है, प्लस इसमें हमें उसके कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं जो कि क्या कहते हैं सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज जो हैं हमारे फिनॉल्स के लिए वो पढ़ने हैं। दूसरे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो लेक्चर 1 था उसमें हमने फिनॉल्स की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। तो आज के टॉपिक पे आते हैं, हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि फिनॉल्स जो है हमारे जो नेचर से जो प्लांट से जो फिनॉल्स मिले हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो प्लांट सोर्सेज कौन कौन से हैं फिनॉल्स के? प्लांट सोर्सेज, इसमें भी कुछ जो है फिनॉल्स मिलते हैं प्लांट सोर्सेज और उनके कुछ ईथर्स भी मिलते हैं। फिनॉल्स एंड देयर ईथर्स आर isolated from plant sources are, for example, एक है हमारा यूजिनॉल। जो लोग कोग्नोसी सब्जेक्ट अभी वैसे सेकेंड ईयर में नहीं है, बाद में पढ़ेंगे कोग्नोसी, तो वो उनको पता चलेगा। ये हमें क्लोव से मिलता है, क्लोव ऑयल जो होता है उससे हमें मिलता है क्या चीज़? यूजिनॉल मिलता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? फिनॉल बना लिया, इसके बाद में इसमें CH, देन एक CH और लगाया, उसमें डबल बॉन्ड करके हमने CH2 लगा लिया, और यहाँ पे इसकी हमने वैलेंसी पूरी कर दी, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? हमारा यूजिनॉल है। ठीक है, ये क्या है? एक फिनॉलिक कंपाउंड है यूजिनॉल, जो कि किससे मिलता है? इसका सोर्स क्या है? ऑयल ऑफ क्लोव। क्लोव मीन्स क्या होता है? लौंग। ठीक है, तो ये एक फिनॉलिक कंपाउंड है जो कि ऐसा फिनॉल कंपाउंड है जो कि फिनॉल डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है, ये प्लांट सोर्स है। तो इसके अलावा एक आइसोयूजिनॉल होता है, स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, थोड़ा सा ही उसमें चेंज होता है, तो उसको भी हम आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे हमारा ये एक यहाँ पे फिनॉल हो गया, देन यहाँ पे क्या होता है कि CH डबल बॉन्ड CH और उससे एक सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, और साथ में यहाँ पे हमारा एक मिथाइल ग्रुप लग जाएगा CH3। ये क्या हो गया? आइसो, एक सेकेंड, आइसोयूजिनॉल। ठीक है, ये हो गया आइसोयूजिनॉल। इसका सोर्स क्या है हमारा? ऑयल ऑफ नटमेग। ऑयल ऑफ नटमेग, ये इसका सोर्स है। और ये जो यूजिनॉल होता है ये क्लोव में पाया जाता है अराउंड 70%। और भी हमारे जो तुलसी होती है उसमें भी यूजिनॉल प्रेजेंट होता है। बट अगर जीपैट का जैसे एग्ज़ाम आता है या कोई भी अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम या ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूजिनॉल जो है उसका जो मेन सोर्स है वो क्या है, तो हम उसमें क्लोव ही लिखेंगे। दूसरी चीज़ ये भी पूछ लेते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, तो वो हम बता सकते हैं कि 70%, अराउंड 70% अगर कहीं लिखा हुआ है तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन एक और होता है एक और प्लांट सोर्स का है एनिथॉल, जिसको बोलते हैं हम। पहले एक फिनॉल बनाया, देन उसमें CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये क्या है? एनिथॉल है। इसका सोर्स क्या होता है हमारा? एनिसीड, ऑयल ऑफ एनसीड। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है अपना। वैसे तो सभी एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन ये एक एरोमेटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है ये? एक एरोमेटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, ये एक एरोमेटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जो कि एक ईथर है। और यहाँ पे हमारा जो लगा हुआ है O, इसके साथ में CH3 रहेगा। ठीक है, OCH3 यहाँ पे रहेगा, तो ये हमारा एक ईथर कंपाउंड है। हमने यहाँ पे लिखा है प्लांट सोर्सेज जो हैं उनसे हम फिनॉल्स भी निकालते हैं, उसके साथ साथ में जो ईथर आइसोलेट करते हैं तो उसमें ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद में वेनिलीन होता है जो कि हमको पता है वेनिला बीन से मिलता है। वेनिलीन, पहले फिनॉल बनाया, देन OCH3 और एक एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ये क्या है? वेनिलीन। ये वेनिला बीन से मिलता है हमें।
ऑयल ऑफ वेनिला बीन। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एक सैफरॉल होता है। सैफरॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं हम कैसा होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगाए, उसको एक CH2 बॉन्ड से अटैच कर दिया। देन यहाँ पे हमने CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? सैफरॉल। ये किससे मिलता है? ये एक इंसेक्टिसाइड है। ये एक इंसेक्टिसाइड कंपाउंड है। और ये जो है हमें मिलता है किससे? ऑयल ऑफ सैसाफ्रास से। ऑयल ऑफ सैसाफ्रास। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा और भी होता है, थाइमॉल होता है, देख लेते हैं, यहीं पे बना देते हैं। उसका भी स्ट्रक्चर आसान सा होता है। थाइमॉल, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन यहाँ पे CH, और उससे ही 2 CH3 ग्रुप लगा देंगे हम, CH3 और यहाँ पे एक मेटा पोजीशन पे CH3 लगाएंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये क्या है? थाइमॉल। ये मिलता है हमें मिंट से, ये मिलता है मिंट एंड थाइमो प्लांट से। इन दोनों के ही ऑयल से ये मिलता है हमें, ऑयल ऑफ मिंट एंड थाइमो। इसके बाद अब हम देखते हैं लेबोरेटरी मेथड्स कौन कौन से हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो वो चीज़ हम चेक करते हैं क्या है। लेबोरेटरी मेथड्स, जिनको स्पेलिंग नहीं याद होती है लेबोरेटरी की, बच्चे जो नहीं याद कर पाते हैं, तो उसको लेबोरेटरी अगर कर लेंगे तो याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो ये भी थोड़े थोड़े ट्रिक भी बताते रहेंगे बीच बीच में। तो लेबोरेटरी मेथड्स जो होते हैं अपने सिंथेसिस करने के लिए, लेबोरेटरी मेथड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ फिनॉल्स, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। नंबर 1 है कि बेसिक रिएक्शंस जो होती हैं, अगर हम देखें तो कैसे इसकी सिंथेसिस होती है। सपोज हमने एक एरोमेटिक ये लिया और इसके साथ में हम नाइट्रोजन यहाँ पे ग्रुप लगा रहे हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक डाइजोनियम, एरोमेटिक डाइजोनियम कंपाउंड बना हुआ है, यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट है। और इसके हम एक्वस मीडियम मीन्स वाटर की प्रेजेंस में इसके हम एसिड से रिएक्शन जब करवाते हैं तो हीट किया जाता है यहाँ पे जब, तो ये क्या बनाता है? एक एल्को अपना फिनॉल बन जाएगा, प्लस नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और प्लस एक H+ आयन रिमूव आउट हो जाएगा। अब ये क्या है? हमारी एक बेसिक रिएक्शन है। बेसिक रिएक्शन, इसके ही बेस पे हम दूसरे सिंथेसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके ही बेस पे रिएक्शन करें डाइजोनियम सॉल्ट लेके। तो ये क्या है हमारा? एक पहले एरोमेटिक रिंग हो गया। देन इसमें हम नाइट्रोजन लगाए और उसका हमने क्या किया? HSO4 से रिएक्शन करवा दिया और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। देन अब क्या किया? इसके एक्वस मीडियम में मीन्स वाटर के प्रेजेंस में एसिड का एडिशन किया, हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है? फिनॉल। ये एक लेबोरेटरी मेथड है जिसके थ्रू हम लैब में अपनी सिंथेसिस कर सकते हैं। ये एक फिनॉलिक कंपाउंड बन गया हमारा। दूसरा नाइट्रोजन इसमें से निकल जाएगा और यहाँ पे हम क्लोरीन ग्रुप जो है ये भी लगे रहने देंगे। तो ये क्या बन गया? ये ऑर्थो पोजीशन है, ये हमारा की कार्बन हो गया, ये की कार्बन है। तो इससे नेक्स्ट ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो मेटा क्लोरो क्या होगा? मेटा क्लोरोफिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट और ये क्या है हमारा? मेटा क्लोरो बेंजीन डायजोनियम, मेटा क्लोरो बेंजीन डायजोनियम
हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, ये पूरा। दूसरी ये एक हमारी बेसिक सिंथेसिस हो गई कि हम इसके थ्रू हम लेबोरेटरी में अपना सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक और देख लेते हैं लेबोरेटरी मेथड क्या है। हम अगर क्या कहते हैं, ये तो हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस के थ्रू किया। यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुई हमारी, ये हमने डायज़ोनियम सॉल्ट लिया, डायज़ोनियम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किया, है ना, और उसके थ्रू हमने फिनॉल की सिंथेसिस की। दूसरा हम देखते हैं कि एल्कली फ्यूज़न करेंगे बाय एल्कली फ्यूज़न ऑफ सल्फोनेट, ये सेकंड मेथड है। अब इसमें क्या होगा कि मान लो हमने ये एक स्टार्टिंग मटेरियल लिया, ठीक है, 2 बेंजीन रिंग एक साथ अटैच कर देनी है, क्या बोलते हैं अभी बता देंगे। तो ये यहाँ पे SO3, क्योंकि हम सल्फोनेट का एल्कली फ्यूज़न करना है, SO3 माइनस Na+, और इसको हम बोलते हैं सोडियम 2 नेफ्थो, क्योंकि 2 बेंजीन रिंग लगी हुई हैं, तो नेफ्था नेफ्थलीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड्स हैं, लीन सल्फोनेट। ठीक है, और अब इसकी रिएक्शन हम क्या करेंगे, वही बेसिक मीडियम में NaOH की प्रेजेंस में वाटर के एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, और इसकी रिएक्शन करवा देंगे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, ये पहले क्या होगा, यहाँ पे एक नेप्थॉक्साइड बन जाएगा हमारा, O निगेटिव, और Na+, क्या बन गया ये, सोडियम 2 नेप्थॉक्साइड बन गया। देन इसकी रिएक्शन अब हम क्या करेंगे कि डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तब हमारा फिनॉल कंपाउंड बनेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, 2 बेंजीन रिंग आपस में लगी हों और उस पर हमारा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो, तो उसे क्या बोलते हैं, 2 नेफ्थॉल। ठीक है, 2 नेफ्थॉल, या फिर इसी को हम बीटा नेफ्थॉल भी बोल सकते हैं, बीटा नेफ्थॉल। ओके, तो ये 2 मेथड हैं अपने लेबोरेटरी मेथड। इसके अलावा और भी देखते हैं कौन से हैं। थर्ड एक और मेथड है हमारा, थर्ड देखते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे और फर्स्ट पोजीशन पे हमने क्या किया है, क्लोरीन ग्रुप लगाया है, देन यहाँ पे उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमने NO2 ग्रुप लगाया। देन इसमें क्या किया कि इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, NO2 ग्रुप्स तो ऐसे ही लगे रहेंगे, और यहाँ पे Na अटैच होगा। देन जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे एसिड के साथ में H+, मीन्स H+ मीन्स कि HCl यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसी का H+ ले लिया है, क्लोरीन Cl- अलग कर दिया है। तो ये क्या करेगा कि क्लोरीन जो है इस सोडियम के साथ में मिल जाएगा और निकल जाएगा NaCl, और ये जो H+ बच रहा है, ये वाला बनाया है हमने, ये जाके ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और यहाँ पे बनाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्लस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी नाइट्रेशन करवा देते हैं, नाइट्रेशन मीन्स HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तब क्या होता है
नाइट्रेशन करवाने पर इसके ये जो ऑर्थो पोजीशन खाली पड़ी है उस पर भी हमारा NO2 ग्रुप एक अटैच हो जाएगा। नाइट्रेशन मीन्स एक NO2 ग्रुप का एडिशन। और ये क्या बना हमारा? पिक्रिक एसिड। इस पिक्रिक एसिड को हम और क्या बोल सकते हैं? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, है ना। ये हमारा मेन की कार्बन, देन ये तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये हो गया इसका लेबोरेटरी मेथड के लिए जो भी यूज़ किए जाते हैं सिंथेसिस के लिए, स्टार्टिंग मटेरियल्स और उनसे जो भी हमारा एक फिनॉलिक कंपाउंड सिंथेसिस हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं इसका क्या चीज़, ये तो हमारी कुछ सिंथेसिस हो गई। अब इसी में हम पढ़ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या है कि ये एक सिंपलेस्ट फिनॉल्स जो होते हैं, सिंपलेस्ट फिनॉल्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, लिक्विड नेचर में होते हैं। इसके बाद इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हाई होता है। देन वाटर सिंपलेस्ट फिनॉल्स कौन से होंगे? बेसिक फिनॉल जो हमारा रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है चैप्टर के फर्स्ट पेज पे, बस इतना। ये क्या है? सिंपलेस्ट फिनॉल। इसके बाद जो है इसमें जब सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या इसके नेचर पे इफ़ेक्ट आएगा। जैसे जैसे इसमें हाइड्रोजन एटम्स पे ही डिपेंड करेगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका लिक्विड या सॉलिड या कैसा नेचर होगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सॉल्युबिलिटी देखनी है। सॉल्युबिलिटी में ये है कि जो सिंपलेस्ट वाला जो फिनॉल है हमारा, जो ये मेन जो फिनॉल है, बेसिक फिनॉल जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर हम प्लेन फिनॉल देख रहे हैं तो वो वाटर सॉल्युबल होगा। ठीक है। कितना? 9 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर। और अगर हम दूसरे फिनॉल्स के जो डेरिवेटिव्स होंगे, फिनॉल डेरिवेटिव्स जो होंगे वो क्या है कि वाटर इनसॉल्युबल होंगे, वो वाटर इनसॉल्युबल होंगे। और सॉल्युबल किस में होंगे? सॉल्युबल होंगे वो कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ऐसे टाइप से। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो सॉल्युबल होंगे। देन नेक्स्ट और इनका नेचर देख लेते हैं। फिनॉल्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, बट जो इनके हमारा जो बेसिक फिनॉल है, अगर इसका हम और भी थर्ड पॉइंट देखते हैं, जो बेसिक फिनॉल है हमारा, मीन्स ये जो है फिनॉल, ये जो है कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। लेकिन जो फिनॉल डेरिवेटिव्स होते हैं, फिनॉल डेरिवेटिव्स उनमें कुछ ना कुछ कलर होता है, वो कलर होता है उनमें, वो थोड़े बहुत कलर प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने जो पिक्रिक एसिड की सिंथेसिस की थी, जो पिक्रिक एसिड की सिंथेसिस की थी, जिन लोगों ने बी फार्मा फर्स्ट ईयर के सेकंड लैब में, सेकंड सेमेस्टर वाली लैब में अगर पिक्रिक एसिड की सिंथेसिस की होगी तो उनको पता होगा कि पिक्रिक एसिड जो है हमारा वो येलो कलर होता है।
है ना। और उसकी सिंथेसिस भी जो है हम यही बेसिक फिनॉल ही यूज़ करते हैं सिंथेसिस के लिए। जब उस टाइम पे अगर जिसने सच्चाई से लैब में मतलब अच्छे से किया होगा लैब, तो उसको पता होगा कि जो हमारा बेसिक फिनॉल जो हम सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है। और जब उसी से सिंथेसाइज करके फिनॉल कंपाउंड ही हम बना रहे हैं, फिनॉल का ही डेरिवेटिव जब बन रहा है पिक्रिक एसिड, तो वो क्या हो जा रहा है, येलो कलर हो जाता है। कई दिनों तक उसका अगर हाथ पे कलर लग गया है या कपड़े पे भी लग गया तो काफ़ी दिनों तक जाता नहीं है वो कलर। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं कि आज यहीं तक पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, उसमें हम कुछ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, और किसी को अगर कोई भी क्वेरी हो तो वो ज़रूर पूछ सकता है। थैंक यू।